तो मैं समझा महादेवी है, निकली उल्टा बड़ी पे शर्मनार है। दादी तुझे शर्म नहीं आती? हुजूर महाराज तो महाराज जी ऐसे बोलो नहीं। आए महाराज आए महाराज जी ऐसे बोलो नहीं। साथ में मैंने ना किया पाप है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी। साथ में मैंने ऐसा ना किया पाप है। मैंने आपके साथ कोई पाप नहीं किया हुजूर, कोई पाप। हरामखोर सेनापति भंवर सिंह, तुझे शर्म आनी चाहिए कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम शर्म खाता। कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा कुंवर आकाश को, मुंह काला करने में राखी ना कोई। बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरम बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। स्वामी जी साथ में घात करना चाहिए। स्वामी जी साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई रहाना अभिमान है। स्वामी जी, स्वामी जी ये कमीना भैरव सिंह ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी ये अपने साथ में घात करना चाहता है। स्वामी जी मेरा यकीन कीजिए। देख रहे हो मेरा यकीन कीजिए। सामने मुझे कुत्ता कमीना बना रही है। भैरव प्रताप सिंह, इन दोनों ने ये राज आकाश को खा लिया। भैरव प्रताप, स्वामी जी आपके सामने ऐसा लांछन लगा रहा है। अगर मेरी कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है कुंवर आकाश, बताओ उसे। स्वामी जी मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस कमीने के सामने अपने बेटे का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी। दानवीर सम्राट जब वो इस पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं है तो महारानी जी क्या बताएगी? अपनी जुबान को लगाम दे। महारानी काहे लिए तिरिया चरित्र का जाल बिछा रही हो? स्वामी जी आपको लकवा मार गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तारा आपके समक्ष ऐसी बातें कर रहा है, किस सबूत के आधार पर ऐसा लांछन लगा रहा है? आप क्यों नहीं मार रहे हैं? हाँ, हुजूर मेरे पास गवाह क्या भी है। सबूत है तेरे पास? अरे भाई मेरे पास आओ। स्वामी जी भाई साहब हमारे हुजूर को आप बता दो कि कितने समय से आप इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देख रहे हो। सम्राट को साफ साफ बताओ। महाराज इन भाई साहब ने मुझको इन्फॉर्म किया और उसके बाद मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया। स्वामी जी तो वही यही जसमुद्दीन गवाह। नारेन क्या देखा है तुमने? जो कुछ देखा है मैं वही कहूंगा। मैं आज सुबह 10 बजे से कालेश्वर धाम में देख रहा हूं कि ये और सेनापति आपस में प्रेम भरी बातें। नरेंद्र बहादुर वरना तेरा गला काट दिया जाएगा। देखिए स्वामी जी ये कमीने मिले हुए हैं, आप इनकी बात तो और बताइए स्वामी। इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था।
उसका भी कोई पता नहीं है राजन। आखिर हमें करना क्या है? बच्चा इनका है, जो जी में आए सो करो। स्वामी जी, तारा, ये दोनों कमीने मेरे बच्चे का पता जानना चाहते हैं। तो मेरा बेटा है कहाँ? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी इसी वक्त इन कमीनों के समक्ष मैं अपने बेटे का पता कभी नहीं बताऊंगी। सेनापति भंवर सिंह, मैं तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहना। तारा, कीजिए स्वामी जी। तारा, बेटा है, लेकिन इन कमीनों के समक्ष मैं नहीं बताऊंगी। आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है स्वामी जी। तारा, किया मैं क्या कमी तुझको किया, जो पाप ये तारा किया मैं। किया मैं क्या कमी तुझको किया, जो पाप ये तारा दिखा कर आन न कर संग किया, बदनामी क्यों का। दिखा कर आन न कर संग किया, बदनामी क्यों का। जन्म बेटे का दे करके हम जानी। जन्म बेटे का दे करके बना बैठी उसे दुश्मन राम जाती। जन्म बेटे का दे करके बना बैठी उसे दुश्मन। जहां मैं नाम माता का किया, बदनामी क्यों तारा। क्यों ऐसा पाप किया? कहाँ मेरा बेटा आकाश? नहीं कुछ है गुनाह मेरा, नहीं कुछ है गुनाह मेरा। पिया मैं सच बताती हूँ, नहीं कुछ है गुनाह मेरा। पिया मैं सच बताती, लगा इल्जाम झूठा है। लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत मैं सुनाती हूँ। बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता, बेटे की लेगा जान है।
डिगाइयान ना स्वामी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी डिगाइयान ना स्वामी कसम शिव की मैं खाती हूँ बता मेरा बेटा आकाश कहाँ पर है? आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है। आप इन कमीनों के षड्यंत्र के जाल में फंस चुके हैं। रामखोर सिपाही, मेरा यकीन कीजिए स्वामी जी। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाओ और महारानी तारा का ये सर से ताज उतार लिया जाए। स्वामी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं सब कुछ आपसे बताऊंगी। तो मेरे बेटे का पता बता दे, तभी दोनों की रिहाई होगी। स्वामी जी इसके सर का ताज मेरे बेटे का पता। महारानी जी ताज निकालो। और तुम दोनों अगर आकाश का पता नहीं बताओगी तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी दोनों को। ले चलो हरामजादा। मुझे अपने मरने का गम नहीं है। अरे मर तो गई मैं। ऐसा कलंक मेरे माथे पे लगा दिया, मर गई मैं। नहीं इस तरह से सितम स्वामी ढाओ, नहीं इस तरह से सितम स्वामी ढाओ। इस तरह से सितम स्वामी ढाओ, नहीं आन पर दाग अपने लगाओ। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। कदम चूमती हूँ ना ऐसे सताओ। स्वामी जी इन कमीनों के षड्यंत्र में आप फंस चुके हैं। स्वामी जी आपको अपना पराया दिखने लगा। ठीक है स्वामी जी, तो मेरे बेटे का आकाश का पता बता दे, तुम दोनों की रिहाई हो जाएगी। मैं आपसे सब बताऊंगी, लेकिन इस कमीने के सामने मैं अपने बेटे का पता कभी नहीं बताऊंगी। नहीं क्या बताएगी? राजमाता आप सच कह रही। राजन राजमाता बिल्कुल सच कह रही। हो सकता है कि कुंवर इस संसार में जीवित हो, क्योंकि मैं तो रजनी बांदी के पीछे चला गया था उसकी हिफाजत करने के लिए। और आज आप इस माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके माँ बेटे
सेनापति, एक वफादार सेना नायक को, राजमाता को अपनी माता समझने वाले वफादार सेना नायक को कलंकित कर दिया गया। दोनों मिलकर माँ बेटे का ढोंग रच रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इस भंवर सिंह के लिए कुछ नहीं है। अगर मौत मुझे आ जाए तो मैं हंसकर उससे गले से लगा लूंगा, लेकिन आप अपने माथे पर ये लगे हुए कलंक के टीके को लेकर मैं इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, राजमाता नहीं रह सकता। अब शेष बातें कारागार में होगी। चलिए इसी वक्त। महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर, आकाश का पता लगाया जाए कि आकाश है कहाँ, जिंदा है या मर चुका है। दानवीर सम्राट, हम धरती आसमान एक कर देंगे। अगर युवराज आकाश इस पृथ्वी पर जिंदा है तो उसे हम ढूंढ निकालेंगे। बहुत अच्छा, चलो आकाश का पता लगाते हैं। अवश्य हुजूर। चलिए महाराज, चलिए। आइए मेरे साथ। तो खूब कह लियो रंग राम बली, जी। देखा, यही का कहते हैं ठाकुर ने। यही का कहा जी ठाकुरनी। लेकिन लंबरदार, बोल। अच्छा नहीं कर रहे हो, राजमाता को फंसा दियो, सेनापति के बेचारे फंसा दियो हैं। अरे मान लियो लड़का कहूँ, मान लियो लड़का का मारक कहते ही रहे हो आप। राम बली जी, तू नहीं जानता रे, अगर बच्चे को मेरे हवाले कर देती, कुंवर आकाश को मैं इस पृथ्वी से मिटाकर और एक दिन मौका पाकर महाराज जयचंद प्रताप सिंह का भी काम तमाम कर देता और इस रियासत उज्जैन के मैं शहंशाह कहलाता और महारानी तारा को अपनी पटरानी बनाता। लेकिन एक बात जान लियो, आप देखा जाए लड़कवा कहूँ छुपा तो कहूँ बैठा। राम बली, हाँ। चलता हूँ धरती पर। धरती पर? अरे तो चलता हूँ धरती पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा, फलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता, अरे तुम मेरे भय से कांपता आकाश पवन पाताल है और इस दुनिया का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? अरे उज्जैन रियासत के लोगों, तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर मेरे खिलाफ महाराज से मुखबरी करने की जरूरत किया तो याद रखो, समझ लो कि हमारी खोपड़ियां फ्री हो गई। अगर हमारी खोपड़ियां फ्री हो गई तो सोच लो बंटा ढार होगा। वैसे साला गवाहीदार, वैसे साला मंत्री हैं। भला बताओ, सेनापति का सार फंसा दे हैं, लेकिन हम करबे कहा कर यार। हम राज दरबार के सिपाही हैं, थोड़ा हम नीचे हैं, उन्हें गुस्सा तो बहुत ही लाग, लेकिन एक पड़राम बेटा तुम कब भोगेगा परी। अब हम जाए रहे जाए, अब तुम्हें साथे हम जाबे न करब, हम जा रहे हैं ठकुराइन लाए। ठकुराइन लाए जा, ठकुराइन की सेवा कर। तुम्हारा साले जो गलत काम करे हमसे एको देख नहीं जा रहा, इसी वक्त ठकुराइन के पास चल रहे हैं।